हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मैं राज चौधरी अभिराज कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। दोस्तों आज लेके आया हूं रेशियो का 9th पार्ट, जिसका नाम आप देख पा रहे हैं मिश्रण। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ये है। एसएससी की बात करें, बैंक की बात करें, रीट एग्ज़ाम की बात करें, पटवार की बात करें, तो एक या दो क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलता है। और दोस्तों जो रेशियो चैप्टर है, रेशियो का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मिक्सचर। और जिन बच्चों का मिक्सचर वीक है उनको सबको समझ में आएगा, चाहे कितना भी वीक हो, क्योंकि मैं चीज़ों को जीरो लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक आपको टीच करूँगा। और वीडियो को यार प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपको करना है, ठीक है, ताकि उन ज़रूरतमंद बच्चों तक वीडियो पहुँच सके जिनका ये वाला चैप्टर वीक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इससे जुड़ी कुछ छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे, इससे जुड़ी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि अगर छोटे वाले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो फिर क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको दिक्कत आएगी। कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या हैं। चलिए तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या हैं ये देखिए मिश्रण है क्या। मिश्रण है भाई, एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी है, दूसरा बर्तन है जिसमें दूध पानी है या गेहूँ कुछ भी है, मतलब दो मिक्सचर हैं, है ना। उसके अंदर कुछ रेशो इसमें है, कुछ रेशो इसमें है, उन दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है, तो एक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। या पूरे मिक्सचर में से कुछ चीज़ निकाल दी जाए, उसकी जगह वाटर मिला दिया जाए, है ना, तो क्या होगा। समझ गए ना मेरी बात। तो ये तमाम बातें इस चैप्टर के दौरान, इस सेशन के दौरान अपन डिस्कस करेंगे, तो देखते रहिए आप। देखो छोटी छोटी बातें, जैसे मैं आपको बोलूँ कि 2:3, ठीक है, ये दे दिया, और फिर आपको दे रहा हूँ भाई 4:5, ये वाली चीज़ दे रहा हूँ, और मैं आपको बोलूँ कि यार इनको सेम करो। देखो ये सेम नहीं है, 3 और 2 5, ये तो 5 है, और 5 और 4 9, ये 9 है भाई, ये 9 है और ये 5 है, सेम नहीं है। सेम कैसे करना है इन दो रेशियो को सेम कैसे करना है, ध्यान दे लो। देखो सेम कैसे करना है, 5 और 4 9, 9 को तो ऊपर गुणा करना है, नीचे 3 और 2 5, 5 को नीचे, ठीक है, मतलब इनके दोनों को जोड़ को ऊपर और दोनों के जोड़ को नीचे। क्लियर है। अब देखो यहाँ से 9 दूनी 18 और यहाँ से 9 तिया 27, यहाँ से बात करें तो 5 चौक 20, यहाँ से 5 5 25, ठीक है ना। अब ये देखो दोनों का ऐड जो है वो सेम हो गया, यहाँ 45, यहाँ भी 45। क्लियर है ना चीज़। मतलब दो रेशियो को अगर सेम करना है, ये क्वेश्चन में यूज़ आएगा आगे, अभी इन सवालों में मैं यूज़ करूँगा, तो आप पहले चीज़ सीख लो, ठीक है। आर्ट्स वाले कुछ बच्चे होते हैं जिनकी ये चीज़ें छोटी छोटी बातें भी उनकी वीक होती हैं, इसलिए मैं हमेशा उस बच्चे को लेकर चलता हूँ जो बिल्कुल वीक होता है, ठीक है ना। मैं समझता हूँ जो बिल्कुल मैथ्स जिसको नहीं आती, उस चीज़ को लेके मैं चलता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए अगली रेशियो की बात करूँ, जैसे मैं बात करूँ कि 1:3 है, फिर मैं बोलूँ कि भाई 2:5 है, भाई इनको सेम करो, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर कि 5 और 2 7, सर 7 को ऊपर मल्टीप्लाई, और नीचे 3 और 1 4, 4 को नीचे मल्टीप्लाई। तो सर करना क्या है, 7 को 7 और ये 7 या 21, यहाँ से बात करें 8 और यहाँ से बात करें 20, देखो ये क्या हो गया 28। क्लियर है ना चीज़। तो ये बात समझ में आई। अच्छा इसी चीज़ को देखो, इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ सवाल में कई बार, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इनको सेम करो, ठीक है, यहाँ की बात करूँ, अभी तो मैं क्या कर रहा था, पैरेलल सेम कर रहा था। अब परपेंडिकुलर की बात करूँ, मान लीजिए ये मिल्क है, इस सवाल की बात नहीं कर रहा, इस सवाल की बाद में बात करूँगा, और ये वाटर है, ये बात समझ लो आप, ठीक है। तो आपको कहूँ कि यार ये मिल्क पहले 1 था अब 2 है, इन दोनों को सेम करना है, ठीक है। तो आप कहोगे सर 1 को 2 बनाना पॉसिबल है, और 1 2 तभी बनेगा जब 1 को किससे गुणा करूँगा, 2 से। अब अकेले को गुणा नहीं कर सकता क्योंकि रेशियो के साथ कुछ जुड़ा हुआ है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप क्या करना है आपको कि इसको 2 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब कंप्लीट को 2 से गुणा कर दो, कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 यहाँ से 6 यहाँ से, तो यहाँ से बनेगा 2:5, ये तो सेम है। तो देखो ये क्या बन गया, सेम बन गया। क्लियर है ना चीज़। अब इसी तरीके से मान लीजिए मैं बोलूँ कि यार वाटर को सेम करो, वाटर को सेम करो, यहाँ पे इसको, अभी मिल्क को सेम किया था, वाटर को सेम करो, तो आप कहोगे सर वाटर पहले तो 3 है अब 5 है, और 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने के लिए 5 को ऊपर कर दूंगा 15 और 3 को नीचे कर दूंगा, 3 5 15, समझ गया नहीं, बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब
5 को अकेले से तो, क्योंकि इसको 5 से करना है और इसको 3 से करना है, तभी तो 15-15 बनेगा। अगर इसको 5 से करना तो अकेले से नहीं, सबको करना पड़ेगा। इसको 3 से करना है तो अकेले से नहीं, सबको करना पड़ेगा। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 तिया 15। यहाँ की बात करूँ 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो आप देखेंगे कि क्या हो गया, सेम। ठीक है चीज़। तो छोटी छोटी बातें जो हमेशा कहीं ना कहीं आपकी यूज़ होंगी, एलिगेशन में भी यूज़ होंगी, आगे कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस में भी यूज़ होंगी, पार्टनरशिप चैप्टर में भी दोस्तों यूज़ होंगी। और अब जो वीडियो है वो कुछ दिन के लिए कुछ डिस्टर्बेंस हो गया तो उस वजह से बीच में ब्रेक हो गया था। अब मेरी जो वीडियो है रेगुलर आएगी और रेगुलर आपको फॉलो करनी है और आपके दोस्तों को भी शेयर करनी है, ठीक है ना। चलो, ताकि जिनकी मैथ्स वीक है, जिनके चैप्टर जो वीक हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें उनको क्लियर हो जाएं। और मैं आपको दोस्तों ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँगा 95% क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप एग्ज़ाम देंगे तब आपको पता चल जाएगा कि सर क्या कह रहे थे। झूठ बोलने वाली कोई वाली बात नहीं है, या फिर और चैनल्स की तरह नहीं है कि भाई कुछ भी फेंक दिया साहब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो छोटे सवाल होंगे, छोटे से लेकर आप देख रहे होंगे इस स्टार्टिंग से वीडियो कि छोटे से लेकर बड़े सवाल तक सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हर एग्ज़ाम, चाहे रेलवे की बात करो, चाहे SSC की बात करो, तो दोस्तों हर एग्ज़ाम आप में आपको पेपर में मान लीजिए मैथ्स में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 30 में से 25, ठीक है, या 22-25 क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। बस शर्त ये है कि थोड़ी बहुत चेंजमेंट मिल सकता है और आपको इजीली आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनका ये वाला पार्ट वीक है उनको क्लियर हो जाए। चलिए अब देखते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्टिंग से पहला सवाल, ठीक है ना। पहले सवाल की तरफ बढ़ें तो पहला सवाल अपन दोस्तों पढ़ेंगे कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 5:3, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:3। देखो साथ साथ लिख लेता हूँ, मिल्क एंड वाटर इनका अनुपात है जी 5:3। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। वो कह रहा है हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड बाय द वाटर, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है, हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड बाय द वाटर, कितना पार्ट मिक्सचर का वाटर से रिप्लेस्ड करना चाहिए, सो दैट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 1:1, ताकि ये वाला जो अनुपात है ये कितना बन जाए, 1:1 बन जाए। सवाल समझ में आ गया। अब देखो बहुत आसान सवाल है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड बहुत बार एग्जाम में है, बहुत बुक्स में भी आपको देखने को मिलेगा, SSC में भी कई बार पूछा गया, बैंक में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये सवाल है और आप इसको बुक्स वाले मेथड से करोगे ना तो आपको दिक्कत आएगी। कैसे करना है, कैसे चीज़ें डील करनी है, देखो यहाँ पे जैसे मैंने अभी समझाया था, इक्वल करने के लिए क्या करते, कोई 5 और 3 ये क्या हुआ 8, आप कहोगे सर 5 और 3 ये तो 8 हुआ, और सर ये क्या हुआ, ये 2 हुआ। तो मतलब इसको अगर ये 5 और 3 टोटल 8 है तो इसको 8 बनना चाहिए, और इसको 8 तभी बनेगा जब किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 4 और 4 कितना बन गया, 8 बन गया। समझ में आ गई चीज़। अब देखो क्या है, शुड बी रिप्लेस्ड बाई वाटर, कितना पार्ट वाटर से रिप्लेस्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो किसका चेंजमेंट आ रहा है बच्चों, किसका चेंजमेंट आ रहा है जी, वाटर का आ रहा है जी, क्योंकि रिप्लेस किससे किया जा रहा है, वाटर से किया जा रहा है। अब वाटर का चेंजमेंट आ रहा है ना, तो इसका मतलब मैं करता हूं कि पूरे जो मिक्सचर है उसको क्या मान लेता हूं, मिल्क मान लेता हूं। पूरे मिक्सचर को क्या मान लेता हूं, मिल्क मान लेता हूं। अब पूरे मिक्सचर को अगर मिल्क मान ही लिया तो फिर क्या करेंगे कि अपन ये सोचेंगे कि पहले मिल्क 5 था, आपकी जेब में पहले 5 रुपए थे, अब आपकी जेब में 4 रुपए आ गए। तो आप मुझे बताइए बच्चों कितना पार्ट कम हो गया, एक रिप्लेस हो गया, रिप्लेस्ड बाय द वाटर, कितना पार्ट कम हो गया, 1 पार्ट। अब अगर बच्चों 1 पार्ट कम हो गया और किस पे हुआ, 5 से, क्योंकि 5 से 4 हुआ तभी 1 कम हुआ, तो 1 कम हुआ 5 पर। तो यही सवाल का आंसर है 1/5, ठीक है। ये तो आपको समझा रहा हूँ तब आपको टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप क्या करते हैं, आप सीधी सीधी बात है, मिल्क एंड वाटर आप सीधा सीधा बोल देते कि सर ये आपका 5 और 3 है, 5 और 3 8 होता है, तो इनका भी टोटल 8 होना चाहिए, पर 2 बन रहा है, 8 बनाने के लिए 4:4। अब सर चेंजमेंट जो है वाटर में है, चेंजमेंट वाटर में है तो पूरे मिश्रण को मिल्क मान लेता हूँ, मिल्क मान लेता हूँ। तो पहले मिल्क 5 था, अब मिल्क 4 है, तो 1 की कमी, और 1 की कमी किस पर है जी, 5 पर, और ये सवाल का आंसर होगा 1/5। समझ में आया बच्चों, क्लियर है चीज़। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बच्चों ऐसे ही डील करने हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से यार समझ में आए, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2, देखो लिख देता हूं सवाल को एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 की बात करूं, एक मिश्रण में
एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात का रेशो 3:5 है। 3 अनुपात कितना बच्चों? 5। इसमें 15 लीटर पानी और मिलाया जाता है। इसमें 15 लीटर पानी और मिलाया जाता है, और मिलाया जाता है, और मिलाया जाता है। तो ये रेशो 3:7 हो जाता है। 3:7 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ। प्रारंभिक मात्रा बताओ, ये सवाल है। देखो दोस्तों, सवाल आपके सामने लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और आप ट्राई करो सोल्व करने की, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। तो चलो ये देखो, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? दूध और पानी दोस्तों, मिल्क एंड वाटर, कितना जी? 3:5, ठीक। अब कह रहा है इसमें 15 लीटर पानी और मिला दिया जाए। क्या मिला रहे हो? पानी। फिर वो चीज़ है, 15 लीटर पानी मिला रहे हो, क्या मिला रहे हो? पानी। अगर पानी मिला रहे हो तो पानी में चेंजमेंट है, तो दूध तो सेम होना चाहिए। अगर मैं इसकी जगह दूध, देखो चाहे पानी मिलाऊं, मिलाया है या पानी निकाला जाए, मिलाया जाए या निकाला जाए, मिलाना या निकालना मतलब चेंजमेंट है। जिस चीज़ में चेंजमेंट है, जैसे पानी में चेंजमेंट है तो पानी को छेड़ो मत, दूध को सेम करो, कि पानी में चेंजमेंट है तो दूध सेम होना चाहिए, और दूध में चेंजमेंट होता तो पानी सेम होना चाहिए। पर अभी पानी में चेंजमेंट है तो दूध सेम होना चाहिए, मतलब इसको सेम करेंगे। बाद में कह रहा है कि ये वाला रेशियो कितना हो जाता है? ये वाला 3:7। क्लियर है? अब पानी को मिलाया जा रहा है, मतलब पानी में चेंजमेंट है तो दूध सेम होना चाहिए। दूध सेम के लिए देखो, दूध पहले भी 3 है, अभी भी 3 है, पहले से ही सेम है। पहले से सेम है तो सेम करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो फिर सेम करता। चलो अगला क्वेश्चन लूँगा जिसमें सेम नहीं होगा। अभी इसमें सेम है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है? देखो, पानी पहले 5 था, अब पानी कितना है? 7। पहले 5 फिर 7, तो कितना ऐड हुआ? 2। लेकिन सवाल में कितना ऐड हो रहा है? 15। 2 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू कितनी कैंसिल हो जाएगी? 7.5। 1 की वैल्यू 7.5। दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी है जी? 3। तो 1 की वैल्यू 7.5, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22.5 लीटर। सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? अगर दूध की अंतिम मात्रा पूछता तो फिर यहाँ पे देखो, ये दोनों सेम है, यहाँ पे मान लीजिए अलग होता तो फिर इससे गुणा करता, पर यहाँ पे प्रारंभिक पूछ रहा तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। सवाल का आंसर आ गया कितना जी? 22.5। ठीक है, ये समझ में आ गया। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, समझ लो अच्छे से, ठीक है ना। अब मैं इसी सवाल में कुछ चेंजमेंट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो, इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे डाटा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँ कि यहाँ पे ये तो 11 लीटर है। कितना जी? 11 लीटर। और जो रेशियो है वो रेशियो है यहाँ पे 3:7। ये वाला रेशियो तो कर देता हूँ 3:7, और अगला कर देता हूँ 1:3। 1:3, और सवाल सेम है, और ये क्वेश्चन हो गया सवाल नंबर 3। ठीक है ना। अब क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। देखो क्या है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। आगे कह रहा है इसमें 11 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो ये रेशियो कितना बन जाता है? 1:3 बन जाता है। दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ। दूध की मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी आपको बतानी है कि इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर में क्या है। चलो, तो अब मैं कहता हूँ ये मिल्क और ये दोस्तों वाटर। तो आपका रेशियो कितना था? 3:7। बाद में रेशियो कितना हो गया? 1:3। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब वो क्या कह रहा है? पानी मिला रहा है। मैंने पहले भी डिस्कस किया, अभी फिर डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। पानी मिला रहा है मतलब दोस्तों क्या हुआ? पानी में चेंजमेंट है। पानी में चेंजमेंट है तो मिल्क को सेम रखो। अगर मिल्क मिलाता तो फिर मैं चेंजमेंट किस में समझता? मिल्क में चेंजमेंट समझता और पानी को सेम करता। पर अभी पानी मिला रहा है तो पानी में बदलाव है, ये सेम होना चाहिए। अब ये तो सेम है नहीं, ये तो 3 है और ये 1 है। तो आप मुझे बताओ, 1 को 3 बनाना आसान है या 3 को 1 बनाना सही रहेगा, या 1 को 3 बनाना? वैसे तो 3 को 1 भी बना सकते हैं, पर 3 को 1 बनाने के लिए इसमें 3 का भाग देना पड़ेगा, इसमें भी 3 का, तो फिर यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 1 को 3 बनाओ। 1 को 3 बनाने के लिए किससे गुणा? 3 से। अब अकेले को तो कर नहीं सकता, मैंने समझाया था।
इसको भी करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको कंप्लीट को कर लेते हैं। देखो यहाँ कितना बनेगा 3:7, यहाँ कितना बनेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, मिल्क एंड वाटर। अब इस पे काम नहीं करना है, इस पे काम करना है, बस हो गया सवाल सोल्व, इजी था। देखो मिल्क सेम हो गया, मिल्क की तो सेम करना था अपने को। अब देखो वाटर पहले 7 था, वाटर अब 9 है, तो जी कितना ऐड हो गया जी 2 ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया। लेकिन सवाल में कितना ऐड हो रहा है, सवाल में तो 11 ऐड हो रहा है। तो 2 की वैल्यू 11 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे जी 5.5, 11 में 2 का भाग लगेगा, 1 की वैल्यू आ गई। दूध की इनिशियल क्वांटिटी, अब देखो इस पे तो काम करना ही नहीं ना, इस पे काम करना है। तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 3 है ना, तो 3 से गुणा कर दो, 3 पंजे 15 और बचो 3 पंजे 15 और 1 16, 16.5 लीटर। समझ गया ना, क्योंकि यहाँ से पता लग गया ना भाई 7 से 9 मतलब 2 का बढ़ोतरी है, मतलब यहाँ सवाल में 11 है, तो 2 की वैल्यू 11, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.5, और 1 की वैल्यू 5.5। तो दूध की इनिशियल क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है, दूध की इनिशियल क्वांटिटी कितनी है जी 3 है। देखो यहाँ से 3 है ना, तो 1 की वैल्यू 7.5, 5.5, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16.5 लीटर। ये सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर आया समझ में, ठीक है। तो आज के सेशन के 3 सवाल मैंने डील किया आपसे, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार आप। तो बच्चों अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 देखो, पहले ध्यान से पढ़ो सवाल को। सवाल नंबर 4, हेलो आवाज़ आ रही है ना। सवाल नंबर 4 की बात है। सवाल नंबर 4 आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखो बहुत आसान सवाल है, बहुत नैनो सेकंड के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो इजीली। 66 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, मिल्क एंड वाटर 5:6, ठीक। अब ये जो कह रहा है कि जो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है ना, ये पूरा का पूरा कितने लीटर का है, 66 लीटर का है। कितने लीटर का है, 66 लीटर का है, ठीक है। अरे बोलो कितने लीटर का है, 66 लीटर का। तो आप ये देखो 5 और 6, यहाँ टोटल कितना है, यहाँ तो टोटल सर 11 है, तो 11 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 66 की, क्योंकि यहाँ टोटल मिल्क एंड वाटर, टोटल मिल्क 11 और क्वेश्चन में कह रहा है टोटल 66, तो टोटल इक्वल होगा। 11 की वैल्यू 66, तो 1 की वैल्यू कितनी जी, काट दो कितना 6, 1 की वैल्यू बचा होगी 6। अब कह रहा है 1 की वैल्यू 6। अब देखो यहां से चीजें समझनी है। कह रहा है कि अगर 18 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पहले जो ये रेशियो ये था ना, ये वाला रेशियो क्या हो जाएगा। अगर इसमें मैं कितना लीटर पानी नहीं मिला दूं, 18 लीटर पानी मिला दूं, तो ये वाला रेशियो क्या बन जाएगा वो आपको बताना है। 18 लीटर, तो आप मुझे बताओ 18 लीटर क्या मिला रहा है, पानी, मतलब इसमें मिलावट करनी है, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव करना है ना। 18 लीटर पानी, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे 66 लीटर की जो वैल्यू है वो तो 11 थी और 6 लीटर की वैल्यू 1 है, तो 18 लीटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 18 लीटर की वैल्यू 3 होनी चाहिए, है ना। और 18 लीटर पानी मिलाने का मतलब है कितनी यूनिट मिलाना, 3 यूनिट मिलाना। और यही बच्चों सवाल का आंसर 6 और 3 9, और सवाल का आंसर हो जाएगा 5:9। कितना आसान सवाल था, समझ में आया आपको, क्लियर है ना, ठीक है। बहुत आसान मेथड था, मतलब 18 लीटर की वैल्यू क्यों निकाल लीजिए, यहाँ से चेक कर लो, देखो 1 की वैल्यू 6 तो 3 की वैल्यू 18, या फिर उल्टा सोच लो आप, यहाँ पे जैसे देखो लीटर की बात हो रही है कि 66 लीटर का मतलब 11 यूनिट या 6 लीटर का मतलब 1 यूनिट, तो 18 लीटर का मतलब कितना यूनिट हुआ 3, मतलब 18 लीटर मिलाने का मतलब है 3 मिलाना, और 3 ऐड कर दिए कितना आ जाएगा 5:9। बहुत अच्छा मेथड है, बहुत औसम मेथड है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। चलो तो अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर लो आप। अब देखो सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, देखो ध्यान से पढ़ो, सेम वैसा का वैसा सवाल है। पहले 18 लीटर निकाल रहा था, अब इसमें क्या है, 2 क्वांटिटी दे दीजिए, 2 क्वांटिटी। 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 4:5। ये आपका मिल्क, ये आपका वाटर, अरे समझो बात को, मिल्क एंड वाटर अनुपात कितना है 4:5। अब ये देखो यहां तक की बात करूं मैं तो 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, मतलब ये जो पूरा मिश्रण है ये कितने लीटर का है, 50-45 का, क्लियर है।
क्लियर है। तो यहाँ पे 4 और 5 कितना हुआ 9, मतलब आप कहोगे सर जो ये 9 है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 45 को। अगर 9 की वैल्यू 45 है तो फिर 1 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 9 पंजे 45, 1 की वैल्यू 5 हो गई, 1 की वैल्यू 5 हो गई। तो अभी देखो आगे सवाल क्या करना है आपको, तो किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो 15 लीटर की और एक 20 लीटर की, समझ गए ना। क्योंकि आप समझते हैं कि 45 लीटर की वैल्यू अगर 9 यूनिट है और 5 लीटर की वैल्यू 1 यूनिट है तो 15 लीटर दूध और 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो है पानी में बढ़ोतरी थी, पर अभी मिल्क और पानी दोनों में बढ़ोतरी है, मतलब इसमें भी बढ़ोतरी है और इस पार्ट में भी बढ़ोतरी है, ठीक है ना। तो मिल्क में कितनी बढ़ोतरी है 15 लीटर दूध है ना, तो 5 लीटर का मतलब 1 है, तो 15 लीटर का मतलब कितना होगा 3। तो दूध की बात करूं तो यहां से तो 3 ऐड होगा, है ना। और अगर मैं 20 लीटर पानी है तो देखो 1 की वैल्यू 5 है, मतलब 5 जो है वो अगर 1 के इक्वल है तो फिर 20 किसके इक्वल होगा 4 की, क्योंकि 1 की वैल्यू 5 तो 4 की वैल्यू 20, तो 20 लीटर का मतलब 4 हुआ, मतलब इसमें आप कितना ऐड कर दो 4 ऐड कर दो, बस सवाल का आंसर आ गया। 4 और 3 7, 5 और 4 9, सवाल का आंसर हो गया 7:9। देखो बच्चों कितना औसम मेथड है, समझ में आया आपको, मज़ा आ रहा है ना सेशन को लेने में, ठीक है, और एंजॉय कर रहे होंगे आप सेशन को, उम्मीद करता हूँ आपसे। तो आप बच्चों को जिनको मिक्सचर में दिक्कत है उनको तक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है, किसी भी पार्ट में। चलिए तो अभी इसको नोट कर लो, फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो जो अब सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये सवाल मैं आपसे डील कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आपको करने के लिए देंगे होमवर्क के लिए सेम इसी पैटर्न पर, और इस सवाल को बहुत आराम से समझना है। और जो मेरा मेथड है इस सवाल को करने का जो तरीका है, उस जो मैं आपको मेथड बताऊंगा वो इसको सोल्व करने में और भी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा और टाइम बिल्कुल आपका नहीं लगेगा। चलो देखते हैं कैसे होगा। एक बर्तन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:5 है, ये आपका मिल्क और ये आपका वाटर, ठीक है, इनका अनुपात कितना है 3:8, ठीक। अब वो कह रहा है ये रेशियो इसमें कुछ दूध मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है समझ के, मतलब देखो मिल्क और रेशियो का अनुपात कितना था 3:8, ये मिल्क और ये वाटर, इसमें कुछ दूध मिलाया जाता है, मतलब ये x मिलाया जाता है, इसमें कुछ दूध मिलाया जाता है। अच्छा दूध मिलाया जाता है तो ये वाला जो रेशियो वो कितना हो जाता है 5:4, 5:4 हो जाता है। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। देखो 3:8, फिर ये मिल्क और ये वाटर, तो इसमें कुछ दूध मिला दिया तो ये वाला रेशियो फिर कितना हो गया 5:4, क्लियर है। फिर 27 लीटर पानी मिलाया जाता है, भाई ये मिल्क था और ये वाटर था, पहले मिल्क मिला रहा था, अब मैं क्या मिला रहा हूँ वाटर को मैं y मान लेता हूँ, वाटर मिला रहा है 27 लीटर पानी मिला रहा है, तो ये वाला रेशियो फिर कितना हो जाता है 4:5। समझ में आया कैसे लिखा मैंने, क्लियर है भाई। मिल्क एंड वाटर का रेशियो इतना है, फिर इसमें कुछ दूध मिलाया, फिर ये वाला रेशियो इतना बन गया, फिर इसमें कुछ पानी मिलाया, फिर रेशियो इतना बन गया। फिर कह रहा है दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ, मतलब दूध की इनिशियल क्वांटिटी आपको बतानी है कि ये दूध की इनिशियल क्वांटिटी कितनी होगी। समझ में आया। अब देखो क्या करना है, अब मैं कह रहा हूँ कि आप ना थोड़ी देर के लिए ये वाला पार्ट भूल जाओ, नैनो सेकंड के लिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आप भूल जाओ और नीचे वाले पार्ट पे डिस्कस करो। तो देखो आप क्या मिला रहे थे, पानी मिला रहे थे, मैंने क्या बताया, पानी मिला रहा है तो दूध सेम करना है और दूध मिला रहे हो तो पानी सेम करना है, ये ध्यान रखो, ठीक है। दूध इसमें पानी मिलाया तो ये वाली चीज़ सेम होनी चाहिए। अब ये वाली चीज़ सेम कैसे होगी मुझे बताओ, ये वाली चीज़ सेम तभी होगी सबसे 4 को इससे गुणा होगा और 5 को इससे गुणा होगा, और 4 को इससे करोगे तो अंदर भी करना पड़ेगा, और 5 को इससे करोगे तो इस 5 को इससे भी करना पड़ेगा। देखो क्या होगा, इसको मैं करूँगा अगर 4 से तो 4 5 20 और 4 चौक 16, और इसको मैं 5 से करूँगा तो 5 चौक 20 और यहाँ से 5 5 25। यहाँ से समझ में आ गई क्लियर चीज़। अच्छा अब इससे इस वाले जो ये सांप सी लाइन जा रही है, इस सांप सी लाइन से अगर ऊपर वाले की बात करूं तो आप कहोगे सर इससे ऊपर देखो, यहाँ तो पानी मिलाया था सर, दूध सेम किया था, पर यहाँ तो सर दूध मिला रहा है तो पानी सेम होना चाहिए, पर पानी यहाँ तो 8 है सर, पानी यहाँ 16 है, तो इसको क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए। 16 होने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करने के लिए 2 × 6 और
2 अट्ठे 16। अब इसको भूल जाओ, इस पे काम करो, ठीक है ना। वही चीज़ है मिल्क एंड वाटर। अब देखो, अब ये क्या कह रहा था, फिर 27 लीटर पानी मिलाया जाता है ना। तो पानी पहले 16 था, पानी अब 25 है, तो कितना मिला रहा है जी, 9 मिला रहा है ना। तो 9 की वैल्यू किसके बराबर है, 27 की। तो 1 की किसके बराबर होगी, 3 के। 1 की वैल्यू सर 3 के बराबर होगी। दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ, दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 6 है, 6 है ना। तो 1 की वैल्यू 3, तो 6 की वैल्यू कितना, 3 से गुणा कर दो, कितना लीटर हो जाएगा, 18 लीटर। समझ में आया चीज़, क्लियर है। अभी दोबारा रिपीट करता हूँ सवाल को, देखो ध्यान से समझो एक बार। मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक बार दोबारा समझो इस सवाल को आराम से, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। यहाँ से देखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस लाइन को भी थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ ये मिल्क और ये वाटर, रेशियो कितना है, 3:8। ये ध्यान रखना, ये मिल्क है और ये वाटर है। अब कह रहा है इसमें कुछ दूध मिलाएगा, दूध की मात्रा, पानी नहीं। अगर दूध मिला रहा है तो ये सेम होना चाहिए, और ये मिला रहा है तो ये सेम होना चाहिए। अब दूध मिला रहा है तो यहाँ पे दूध x मान लेता हूँ कि x लीटर मिलाया। अब उसके बाद कह रहा है कि ये वाला रेशियो कितना हो जाता है, ये वाला रेशियो 5:4। क्लियर है। अब उसमें 27 लीटर पानी मिला रहा है, पहले दूध मिला रहा था, अब क्या मिला रहा है इसमें, पानी। तो पानी को y मान लेता हूँ, क्लियर है। तो ये वाला रेशियो फिर कितना हो जाता है, 4:5। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर भाई। पहले रेशियो ये था, फिर दूध मिलाया तो ये वाला रेशियो ये हो गया, फिर पानी मिलाया तो ये वाला रेशियो ये हो गया। दूध की प्रारंभिक मात्रा मतलब इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, क्लियर है। तो मैंने क्या कहा सोल्व करने का तरीका, कि ये जो सांप सी लाइन मैंने खींची है अलग से, तो इसके ऊपर वाले पार्ट को छोड़ो, आप एक बार नीचे वाले पार्ट की बात करते हैं। नीचे वाले पार्ट की बात करेंगे बच्चों, तो क्या कहोगे आप कि सर पानी मिलाया है तो दूध को सेम होना चाहिए, और दूध सेम करने के लिए सर 4 को इससे गुणा और 5 को इससे गुणा। पर सर अगर मैं 4 को इससे करूँगा तो इससे भी करना पड़ेगा, और 5 को इससे कर रहा हूँ तो इससे भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रेशियो को छोड़ नहीं सकते अपन। 4 को इससे करूँगा तो देखो क्या बनेगा, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 5 5 25। क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आप एक देखो, यहाँ पानी मिलाया तो मैंने दूध को सेम किया, पर यहाँ दूध मिला रहा हूँ तो किसको सेम होना चाहिए, पानी को। पर पानी यहाँ तो 8 है और यहाँ 16 है, भाई सेम थोड़ी है ना। तो इसको 16 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा, 2 3 6 और 2 8 16। ये मिल्क एंड वाटर, यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें। अब वो कह रहा है फिर 27 लीटर पानी मिलाया, भाई पानी यहाँ तो सेम ही है, पानी यहाँ पहले 16 है फिर 25 है, तो पानी कितना मिला रहा है हमारे हिसाब से, रेशियो के हिसाब से 9 यूनिट मिला रहा है। लेकिन सवाल में कितना यूनिट मिला रहा है, 27 27 है ना। तो 9 की वैल्यू 27, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 3। 1 की वैल्यू 3, तो क्या कर रहा है, दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ। दूध की प्रारंभिक मात्रा मैंने क्या कहा, किस पर, अब तो इस पे काम करना है, ये वाले डाटे पे तो काम करना ही नहीं है, इस पे काम करना है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा 6 है, 1 की वैल्यू 3, तो 6 की वैल्यू कितनी, 18। या यहाँ से कह दो कि 6 की वैल्यू कितनी, 3 से गुणा करोगे 18 लीटर। समझ में आई चीज़, बहुत आसान है। इसको आप एक बार समझने की कोशिश करना, ठीक है। वीडियो को पॉज करना, आराम से समझना, आप खुद भी प्रैक्टिस करना। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, जब तक इसको आप नोट करो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। देखो जी, सवाल नंबर 7, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजमेंट और उससे भी आसान सवाल है। देखो, एक बर्तन में मिल्क एंड वाटर का कुछ रेशियो है। एक बर्तन है, एक वेसल है जिसमें मिल्क एंड वाटर का कुछ रेशियो है। इसमें से 16 लीटर पानी निकाला तो रेशियो कितना बन गया, 3:4। ठीक, फिर अब 35 लीटर दूध निकाला तो ये मिल्क और ये वाटर, 35 लीटर दूध निकाला तो रेशियो कितना बन गया, 2:5। तो पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। ये तो बहुत आसान सवाल है, और भी आसान है, ठीक है। पानी की प्रारंभिक मात्रा, तो पानी को सेम कर लेते हैं। पानी को सेम करने के लिए देखो क्या कैसे सेम करोगे, वीडियो के स्टार्टिंग में समझा दिया था कि मैंने कहा भी था कि ये चीज़ यूज़ करूंगा मैं, है ना। तो 5 को इससे करोगे 5 चौक 20, 4 को इससे करोगे 4 पंजे 20। पर इसको अगर 5 से करोगे तो दोनों को करना पड़ेगा, और इसको 4 से करोगे तो दोनों को। अच्छा, 5 को इससे करना पड़ेगा, तो देखो ध्यान से, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। यहाँ की बात करूँ तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ये आपका मिल्क और ये आपका वाटर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आप एक चीज़ ध्यान समझना, पानी, मिल्क एंड वाटर। मिल्क पहले कितना है, 15। अब मिल्क कितना है, 8। तो बच्चों कितना निकाला, 7। भाई पहले मिल्क 15 है, अब 8 है तो 7 निकाला। तो आप ये कहोगे कि सर जो 7 की वैल्यू है
वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 35 को। क्योंकि देखो 15 आपके मान ले आपके पास कोई वेसल है, कोई बर्तन है, उसके में 15 लीटर दूध है और फिर वो दूध 8 लीटर रह गया, तो आप कहोगे सर 7 लीटर की कमी होगी, किसमें, दूध में। पर यहाँ दूध कितना निकाला जा रहा है, 35। 7 की वैल्यू 35, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी जी, 5। 1 की वैल्यू 5, तो हमें तो पानी की बतानी है, और पानी कितना है, 20। 1 की वैल्यू 5, तो 20 की वैल्यू कितनी, 100। पर सवाल का आंसर 100 नहीं है। देखो अब ध्यान से समझना, 100। अब वो कह रहा है पहली लाइन यूज नहीं, 16 लीटर पानी निकाला, 16 लीटर पानी निकाला। ये 100 तो कब है, 16 लीटर निकालने के बाद 100 बचा, 16 लीटर निकालने के बाद। तो 16 लीटर निकालने से पहले कितना होगा, तो 16 लीटर निकालने से पहले तो 116 होना चाहिए। तो सवाल का आंसर कितना होना चाहिए, 116 होना चाहिए, क्योंकि 16 लीटर निकालने से पहले 116 होगा, और तभी तो 16 निकाल कर कितना बचेगा, 100 लीटर बचेगा। समझ में आई चीज़, बहुत आसान सवाल था। तो ये आज का सेशन था दोस्तों। तो ये मिक्सचर का पहला सेशन हुआ जिसमें मैंने बहुत आसान सवाल, 7 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए। और मिक्सचर का सेकंड पार्ट आज रात को, मतलब कि आज 30 तारीख है, 30/8/2020, ठीक है, आज शाम को 8 बजे अपलोड हो जाएगा। अब पर डे आपकी 2 वीडियो अपलोड होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और सेशन को आप एंजॉय कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।